विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज करेंगे। शुरुआत प्रयागराज से। बड़ी खबर के साथ प्रयागराज में भाजपा में अंदरूनी मतभेद सतह पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। तो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने खुली चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं कुछ लोग, ये कहना है नंद गोपाल नंदी का। ऐसे लोग अपने हट से पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने से नंदी नाराज हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व सपा नेता रईस चंद्र को पार्टी में शामिल कराया था। तो नाम लिए बिना केशव प्रसाद मौर्य को लेकर नंद गोपाल नंदी ने नाराजगी जाहिर की। नंद गोपाल नंदी का बयान भी बता दें। स्थानीय विधायक की उपेक्षा कर विपक्षी नेता को पार्टी में शामिल कराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में नंदी के खिलाफ सपा से लड़े थे रईस चंद्र शुक्ला। तो प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट से नंदी के खिलाफ लड़े थे रईस चंद्र शुक्ला। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, भाजपा में जो नंदी नाराज बताए जा रहे हैं रईस चंद्र शुक्ला की पार्टी की ज्वाइनिंग को लेकर, नाम लिए बिना उन्होंने खुली चिट्ठी लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या अपडेट आपके पास? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह थी वो आज खुलकर सतह पर आ गई है। खुलकर बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी कोई छोटे मोटे नेता नहीं दे रहा है, कैबिनेट मंत्री दे रहा है। और निशाना किस पर साधा जा रहा है? एक डिप्टी सीएम पर निशाना साधा जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से विरोध जताया गया है। और लेकिन अगर बात करें रईस चंद्र शुक्ला की, तो रईस चंद्र शुक्ला से अभी हमारी बात हुई है। रईस चंद्र शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि वो और उनका परिवार संघ और भाजपा से पुराने जुड़े रहे हैं, संघ के शाखाओं में जाते रहे हैं, कई विद्यालयों के से जुड़े रहे हैं। जी मोहम्मद मोइन, मैं आपसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ खुद रईस चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। कि आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, भाजपा में ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद अब नंद गोपाल गुप्ता नंदी बताए जा रहे हैं कि नाराज हैं। उन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है और सवाल खड़े किए हैं आपकी ज्वाइनिंग को लेकर। आपका क्या कहना है? जी, हमारा एक कहना है कि वो आज आए हैं पार्टी में। जी, मेरे पिताजी एक जमाने से उस पार्टी में थे। जब माननीय आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जब हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो पिताजी मेरे वहाँ के संयोजक रहते थे। जब वो मंत्री थे तो हमारे यहाँ ही खाना खाते थे मैदान में। उसके गवाह नरेंद्र देव पांडे जी हैं, शिवदत्त पटेल जी जिलाध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं। और माननीय अनिल जी जो आज संगठन मंत्री हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे हमारे पिताजी के विषय में, हमारे परिवार के विषय में। जी, रईस चंद्र शुक्ला जी, 2022 विधानसभा चुनाव में आप उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। क्या ये तल्खी, क्या ये नाराजगी इसी बात को लेकर हो सकती है? यही हो सकती है। और हमारा उनका माननीय मंत्री जी का मेरा कोई विरोध नहीं है, न मेरा कोई उनसे वो है, न कोई वो है। जी, ये लोग तो आप ऐसे देखिए, आप एज ए पत्रकार आप देखिए कि आप मेरे बारे में भी जानते होंगे, आप उनके बारे में भी जानते होंगे। जी, आपकी मुलाकात किनसे हुई थी? क्या नंदी जी से आपकी मुलाकात हुई या केशव प्रसाद मौर्य जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, ज्वाइनिंग तो हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी ने कराया। जी जी। तो अब आपके पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर जिस तरह से अब नंदी जी नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने खुली चिट्ठी लेकर आपत्ति जाहिर की है। आपने खुद संपर्क किया था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए या आपको कराया गया? नहीं, हमने खुद संपर्क किया। हमने पार्टी को अपनी इच्छा जताई कि देखिए मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूँ, मुझसे जो गलती हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आना चाहते हैं तो आइए। हमारे साथ आज 550 आदमियों ने ज्वाइन किया। जी, तो क्या लग रहा है आपको, नाराजगी की क्या वजह है? क्या इनसिक्योर यहाँ पर हैं या उनको ये बताया नहीं गया? नाराजगी की वजह केवल मतलब खुद की जलन हो सकती है। और तो हमारा उनका कोई विरोध भी नहीं है, ना हमारा कोई चुनाव लड़ना। ये लोकतंत्र है, आदमी चुनाव लड़ता है, जीतता है, हारता है।
जी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय में जो है ये मतभेद, ये जो नाराजगी है दूर करने की आपकी तरफ से भी कोशिश होगी, पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बात आप रखें, इस समय माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कार्यों को देखते हुए और माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्य को देखते हुए और इस जो है काम को देखते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी ने जो इलाहाबाद के लिए किया है, जो योगी जी ने किया है, इसको देखते हुए पब्लिक किसी को मानने वाली नहीं है। पब्लिक केवल कमल के फूल पर ही मोहर लगाएगी। जी, रईस चंद शुक्ला जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राज्य के लोग हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं, देश के लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो चुके हैं। आप नंद गोपाल गुप्ता नंदी को किस तरह से देखते हैं? क्या वो अब, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो आपके सहयोगी की तरह उन्हें देखते हैं या विरोधी की तरह देखते हैं? अरे हम उनको सहयोगी की तरह, हम उनकी पार्टी में आ गए, सहयोगी की तरह देखेंगे। तो फिर ये नाराजगी क्यों? ये नाराजगी जो है आपकी तरफ से, वो तो खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी भी जारी की है। माननीय मंत्री जी विरोध कर रहे हैं तो उसके विषय में तो वही बता पाएंगे, हम उनके विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे। चलिए, आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी इन मतभेद को दूर करने के लिए? क्या आप मुलाकात करना चाहेंगे नंद गोपाल जी से? बिल्कुल तो करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो मंत्री हैं, देखिए नंद गोपाल गुप्ता जी केवल एक व्यक्ति नहीं, वो मंत्री हैं जी। तो जी, जिस तरह से आपने पार्टी ज्वाइन करने के लिए पार्टी से संपर्क किया, ज्वाइनिंग से पहले क्यों नहीं आपने मुलाकात की, उनसे संपर्क किया? नहीं, वो थे नहीं, वो मिर्जापुर में थे। तो क्या आपको उम्मीद थी कि क्योंकि आप 2022 चुनाव जो है उनके ऑपोजिट लड़े, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, इस तरह का मतभेद उभर करके सामने आ सकता है या नाराजगी या विरोध सामने आ सकता है? आपको इसका अंदाजा था? आपको इस बात का अंदाजा था पार्टी ज्वाइन करने से पहले? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि मंत्री जी मंत्री हैं, कोई व्यक्ति आदमी तो है नहीं, मंत्री हैं तो उनकी सोच बहुत लंबी होगी, उनकी सोच लंबी होनी चाहिए। तो हमको पार्टी का हित कैसे होगा मेरी पार्टी का, वो देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि रईस चंद शुक्ला है, फलाने हैं, तो है कौन है। चलिए, रईस चंद शुक्ला जी, आप एबीपी गंगा पर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कैबिनेट मंत्री जी से उनकी नाराजगी को लेकर? कोई अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो हमसे, मैं उनसे मिलूंगा, वो बात करूंगा, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करूंगा। और एबीपी गंगा को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हमसे इस प्रश्न को पूछने के लिए हमको पूछा हमसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस चंद गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से एक एक बात को अपने रखा। तो आप सुन रहे थे रईस चंद शुक्ला जी को, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई, पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस पर मतभेद भी सामने आए। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसे साजिश बताया और इस पर सवाल भी उठाए। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अब जिस तरह से रईस चंद शुक्ला जी अभी हमारे साथ एबीपी गंगा पर जुड़े और उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि वो मुलाकात करें नंद गोपाल नंदी से और जो भी नाराजगी है उसको दूर करें। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, आपने पूरी बातचीत सुनी यहाँ पर रईस चंद शुक्ला जी की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था। हालांकि वो विरोधी नहीं मानते, वो तो अब सहयोगी के तौर पर देखते हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी को, और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे मिलकर के वो मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एबीपी गंगा पर रईस चंद शुक्ला जब जुड़े उससे ठीक पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी टेलीफोन पर। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो और उनका परिवार पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। वो लोग पुराने भाजपाई हैं। 2015 का चुनाव भी विधान परिषद का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था। हालांकि पिछले साल उन्होंने गलती की थी, इस बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पिछले साल गलती की थी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, विधानसभा का चुनाव लड़े और अब आज वो घर वापसी कर रहे थे। आज दिन के वक्त जब वो भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे, मैं खुद वहां पर मौजूद था। उस वक्त भी उन्होंने वही कहा कि मैं अपने घर वापस आया हूं। ऐसे में जिस तरीके की बातें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से कही गई हैं, वो साफ तौर पर समझा जाता है कि प्रयागराज में बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है।
अंदर खाने काफी दिनों से ये मतभेद की जो आग है वो सुलग रही थी, लेकिन आज खुलकर सतह पर आ गई है। और ये इस पूरे विवाद की अगर हम बात करें तो जो मेयर का टिकट है उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जो पत्नी अभिलाषा गुप्ता है वो लगातार 2 बार से मेयर थी, 2012 और 2017 में चुनी गई थी। इस बार भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि वो हैट्रिक लगाएंगे, टिकट उन्हीं को मिलेगा, और इसके लिए उन्होंने होमवर्क भी किया था। उनसे मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं लोकसभा या दूसरा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं मेयर रहकर ही जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और जब उनकी सीट पहले ओबीसी के लिए रिजर्व हुई, उसके बाद टिकट नहीं मिला, तो जो उनके समर्थक थे उनके मन में यही एक संदेश गया कि बीजेपी के एक बड़े नेता जिनका प्रयागराज से ताल्लुक है, उन्होंने जो है वो टिकट कटवा दिया। और वही लड़ाई, वही बात जो है, वही नाराजगी आज खुलकर सतह पर आ गई और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बोलने का मौका मिला। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके की बात की तो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। ये स्थानीय जो पदाधिकारी हैं ये उनकी गलती है, उनकी कमी है, सभी को भरोसे में लेना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो सुबह लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद प्रयागराज आए थे और हेलीपैड से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। और बीजेपी दफ्तर में ही तमाम लोग मौजूद थे जिन्हें उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। और ये साफ तौर पर कहा था कि इन लोगों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है उसे पार्टी ज्यादा वोटों से जीतेगी, तो इन लोगों के आने से ताकत मिलेगी। इस तरीके की बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एन चुनाव के टाइम बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में जिस तरीके के मतभेद सामने आए हैं, जिस तरीके के गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से लगाए गए हैं, जिस तरीके से ये कहा गया है कि एक नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे, तो वो एक नेता सिर्फ कहा गया, लेकिन निशाना सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन पर साधा निशाना डिप्टी सीएम पर साधा गया था और टकराव की जो स्थिति है वो खुल करके अब सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम इस बड़ी खबर पर जो है विस्तार से बात करने के लिए। तो प्रयागराज में भाजपा में अंदरूनी मतभेद सतह पर आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने खुली चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी रईस चंद्र शुक्ला की पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के पेट में सींग। ओपी राजभर का बयान, अखिलेश यादव सिर्फ देखने में भोले भाले हैं। तो ओपी राजभर ने ये बड़ा बयान दिया, अखिलेश यादव पर हमला बोला, सीधा हमला बोला अखिलेश यादव पर। ओपी राजभर ने कहा अखिलेश यादव के पेट में सिंह, सिर्फ देखने में भोले भाले लगते हैं अखिलेश। बड़ी खबर, ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर सीधा वार, अखिलेश यादव के पेट में सिंह, अखिलेश यादव सिर्फ देखने में भोले भाले। ओपी राजभर का बयान क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। भोले भाले हैं आप लोग आरोप लगाते। भोले भाले देखने में है, देखने में है, जैसे कहावत है कि पेट में सींग होती है। पेट में समाजवादी पार्टी को टक्कर नहीं मान रहे। कुमार वाली बात कर रहे हैं जो लालू राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत, उनके पेट में सींग है। ऐसा सींग मारे हमको कि हम चारों खाना चित हो गए। आपने यूपी की राजनीति में दे दिया कि अखिलेश यादव के पेट में सिंह। हाँ बिल्कुल। चलिए तो सुना आपने ओपी राजभर का वो बयान। वहीं ताजमहल परिसर में सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश का समर्थकों के साथ वोट मांगने का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश ने सर पर लाल टोपी लगा रखी है। साथ में खड़े एक व्यक्ति ने सिर पर लाल टोपी लगाई हुई है। इस दौरान ताज परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी जूही प्रकाश को सर से लाल टोपी हटाने को भी कहते दिख रहे हैं। सपा प्रत्याशी के साथ ताज परिसर में वोट मांगने के इस वीडियो पर विवाद ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। साथ ही सवाल उठाया कि जब भगवा कपड़ों को ताजमहल के अंदर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो फिर सपा नेता लाल टोपी के साथ ताज परिसर के अंदर कैसे पहुंचे। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सपा के नेता सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए ताजमहल में दिख रहे हैं। सिर पे टोपी, गले में दुपट्टा, जिसमें एक माचिस की सीख नहीं जा सकती, वहां पे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या इसका ताजमहल प्रबंधक इस पर ध्यान देंगे? वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा है। वार्ड नंबर 44 के रहने वाले सपा कार्यकर्ता कन्हैया यादव ने आरोप लगाया है शहर भर में पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं।
और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।